नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको एक ऐसे जल योद्धा के बारे में बताएंगे जो राजस्थान से हैं, अलवर ज़िले की, जिन्होंने काया पलट कर दी। अलवर ज़िला एक समय सूखाग्रस्त हो गया था। उसके जल स्तर में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। भूजल स्तर बिल्कुल ही सूख गया था और वो एक निर्जीव क्षेत्र और ब्लैक जोन के अंदर आ गया था। भूजल नहीं होने से प्राणी और लोग हर कोई त्राही त्राही कर रहा था। तो उसी समय जो कि तरुण भारत संघ से जुड़े हुए थे श्री राजेंद्र जी, उन्होंने राजेंद्र सिंह जी क्षत्रिय, और क्षत्रिय का तो ओहदा उन्होंने प्राप्त किया जनसेवा करके। वो चूँकि तरुण भारत संघ नाम की संस्था के साथ जुड़े हुए थे और कई इस तरह के कार्यों को उन्होंने किया था। उन्होंने इस भीषण समस्या को देखा और उन्होंने अपना काफ़ी कुछ बेच करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और कुछ साथियों के साथ मिलके राजस्थान के अलवर में पहुंच गए और उन्होंने वहाँ की स्थिति का जायज़ा ले करके उसको सही करने का दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प कर लिया। लोगों को पारंपरिक जोहर, जो कि तालाब होता है, सरोवर होता है, उसको पुनर्जागृत करने का कारण बताया कि उससे कैसे लोगों को लाभ होगा। और उन्होंने पारंपरिक चेक डैम्स, जो कि पहले बांधे जो छोटी छोटी बनाई जाती थी, उनके द्वारा मतलब कैसे मृदा संरक्षण, मतलब कि मिट्टी का जो कटाव होता है उसको भी रोकना, इस सब के महत्व को समझाया उन्होंने वहाँ के ज़िले के लोगों को और ग्रामीण लोगों को। तो धीरे धीरे लोगों को ये इस सब का महत्व समझ में आया और उन्होंने ग्रामीण लोगों की ही सहायता से धीरे धीरे उन पारंपरिक जोहर को ठीक कराया और उसमें रेन शेड, मतलब कि रेन वाटर शेड का जैसा, मतलब कि कोई उस तरह के जोहर बनाते थे अक्सर वो, जो कि ज़्यादातर बारिश होने पे जो नीचे की तलहटी पे जो पानी इकट्ठा होता था उनको उन्होंने खोद करके उस मतलब एक स्थान बनाया जहाँ पर कि वो तलहटी में बारिश का पानी आकर के इकट्ठा हो, जो कि एक पारंपरिक तरीका था। पर लोग समय के साथ इस चीज़ को भूल चुके थे और ज़्यादा ही जंगल काट के और ज़्यादा ही पानी को बर्बाद करके लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अपने लिए जल का एक भी बूंद नहीं छोड़ा था उन्होंने। तो राजस्थान चूँकि मरुभूमि भी कहलाती है, लेकिन मरती क्यों है धरती, मरती जल की कमी से है। तो उन्होंने इसके महत्व को समझा। पहले तो उन्होंने अलवर को पुनर्जागृत किया और उसके जल के स्रोतों का पुनर्निर्माण किया और धीरे धीरे तुरंत ही कुछ ही समय में सस्ते तरीक़ों से उन्होंने जल संरक्षण करके दिखा दिया। इस कारण से भारत सरकार भी बहुत ही प्रभावित हुई और उनको तरह तरह के सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें कि जमनालाल बजाज अवार्ड भी उनको मिला और विदेशों में भी उनका नाम हुआ और रेमन मैग्सेसे अवार्ड से वो सम्मानित हुए थे। जल योद्धा ने यहीं तक बात को नहीं छोड़ी, उन्होंने जंगलों का महत्व जो है सो वो समझाया लोगों को और भूमि के कटाव को रोकने के लिए जोहर के किनारे या सरोवर के किनारे ही उन्होंने पेड़ वगैरह लगाने शुरू किए, जिससे कि बारिश में बह करके पानी से बह करके जो है सो मिट्टी का कटाव ना हो। तो ये भी एक तरीका था
सॉइल इरोजन को रोकने का, मतलब कि मिट्टी को बहने से रोकने का। तो वो भी ज़रूरी होता है, जिससे कि उपजाऊ मिट्टी बह ना जाए। जो सतही मिट्टी होती है उसका बहाव गलत होता है, सही नहीं होता उपजाऊपन के लिए। धीरे धीरे क्या था, एक जगह तो उन्होंने पूरा ही सब कुछ करके दिखा दिया अलवर में। फिर बारी थी बाकी राजस्थान की। वाटरशेड डेवलपमेंट मतलब कि जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि जो क्षेत्र, मतलब पहाड़ों से या ऊंचे जगह से जो भी पानी नीचे आता था उसका संरक्षण जोहड़ के माध्यम से करना, वो उन्होंने पूरे राजस्थान में बतलाया, सिखाया। और राजस्थान को काफ़ी हद तक पानी के लिए कुछ क्षेत्रों को आत्मनिर्भर कर दिया। तो क्या राजस्थानी लोगों को या अन्य जन सामान्य के लोगों को क्या ये नहीं लगता कि हम क्या ये धरोहर अपने बच्चों को देंगे? क्या हम उनको प्यास से तरसाएंगे? क्या उनके लिए भूमि जल संरक्षण नहीं करेंगे? तो आप सभी ये सब कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने छतों के ऊपर एक हौज टाइप का निर्माण करें। एक जगह ऐसी हो जो बारिश के पानी को एकत्रित करे, और पेड़ लगाएं, प्रचुर मात्रा में पेड़ लगाएं, जिससे कि ज़्यादा हरित क्षेत्र में बारिश होती है, बादल टकराते हैं तो वहाँ पर बारिश होती है। तो एक तरह से नई हरित क्रांति लानी होगी। और ये वाटरशेड्स ही डेवलप नहीं होंगे, इसके साथ साथ कई आजीविकाएं पनप सकती हैं, जैसे कि मत्स्य पालन, मछली को पालना और बाज़ारों में बेच करके उनसे अपनी आजीविका को चलाना, जीविका संवर्धन का भी कार्य करते हैं। मतलब इंडिया में, भारत के अंदर या कहीं भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब सब कुछ सम्मिलित रूप से हो सकता है। तो मैं क्या कहूँगी कि सब लोग तो अपने परिवारों के लिए करते हैं, सब कुछ करते हैं। एक बार समाज के लिए, देश के लिए, राजस्थान के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए एक बार सामने आइए, इन तरीक़ों को सीखिए। और आपका, हमारा सबका कर्तव्य है, ये सरकारों का कर्तव्य नहीं है। अगर ऐसा ही सोचा होता राजेंद्र सिंह जी ने, तो क्या उन्होंने ये किया होता? वो अपने घर परिवार में रह जाते। आज क्या जन कल्याण हो पाता उनके द्वारा? लेकिन नहीं, उनके अंदर एक पूर्ण राजपूत वाली, क्षत्रिय वाली, एक राजा के जैसे गुण थे कि प्रजा जो कि त्राही त्राही कर रही है जल के लिए और दूसरे चीज़ों के लिए, और आजीविका भी जल के ऊपर ही निर्भर होता है, तो उसका संवर्धन करके उन्होंने एक अच्छा मिसाल कायम किया, एक आदर्श कायम किया समाज के अंदर। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरी तरह से सुनिए। आज क्या है कि जगह जगह हम भूकंप की भविष्यवाणी देखते हैं, तरह तरह के ग्लोबल घटनाएं, मतलब कि पूरी दुनिया में जो भी वैश्विक स्तर पे जो भी घटनाएं होती है, भूकंप, बाढ़ इत्यादि, इस सब को हम सुन रहे हैं। तो जीवन का क्या भरोसा, लेकिन आज हम कुछ करके जाएंगे तो जो भी लोग इस दुनिया में हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी उससे अत्यधिक लाभ उठाएगी। हमारे पारंपरिक स्रोतों का पुनर्जागरण करना हम लोगों का ही कर्तव्य है। तो क्षत्रिय दानवीर होते हैं, समाज कल्याणकारक होते हैं। तो आप भी आगे बढ़िए, हाथ मिलाइए और साथ मिल करके जल संरक्षण की इस दिशा में कदम बढ़ाइए। ये बहुत ज़रूरी है। आज का मेरा संदेश यही है। और आपको लगे कि मैं सामाजिक मुद्दों पे सही बातें कर रही हूँ तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएं और इन चीज़ों को प्रचारित करें, जिससे कि आपकी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे पूर्वज समझदार थे। बहुत बहुत धन्यवाद।